व्योमोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों और ज्ञान का पता लगाते हैं। आज के वीडियो में हम उन ग्रहों के बारे में बात करेंगे जो हमारी अपनी पृथ्वी के समान हैं और भविष्य में हमारे लिए नया घर बनने की संभावना रखते हैं। सदियों से मानव ने सितारों को देखा है और विचार किया है कि क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह भी हैं। कई वर्षों से वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं जिनका वातावरण, तापमान और पानी पृथ्वी के समान हो। अब अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ हम पृथ्वी के समान ग्रहों को खोजने के करीब आ रहे हैं। हाल के वर्षों में हमने अपने सौर मंडल के बाहर कई ऐसे ग्रहों की खोज की है जिन्हें बहिर्ग्रह अथवा एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। तो ऐसा क्या है जो पृथ्वी जैसा ग्रह बनाता है? पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करते समय वैज्ञानिक कुछ प्रमुख कारकों पर ध्यान देते हैं। यह अपने सूरज के रहने योग्य क्षेत्र यानी हैबिटेबल जोन में स्थित है। इसका आकार और संरचना पृथ्वी के समान है। सौर हवाओं से बचाने के लिए इसकी एक स्थिर कक्षा और एक चुंबकीय क्षेत्र है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी सतह पर पानी है। ये ग्रह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं, लेकिन खगोलविदों ने इनमें से कुछ जीवन के बसने के उपयुक्त पाए हैं। इन बहिर्ग्रह में पृथ्वी के साथ कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं, जिनमें उनका आकार, चट्टानी संरचना और उनके सूरज से दूरी शामिल है। इनमें सब बहिर्ग्रह में सबसे रोमांचक केप्लर 438 b है, जो पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केप्लर 438 b पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है और हमारे सूर्य के समान एक लाल बौने तारे अर्थात रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए ये बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह पथरीली हो सकती है और इसमें तरल पानी हो सकता है, जिसकी वजह से आगे की खोज के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। एक और बहिर्ग्रह जो उम्मीद दिखाता है वह है केप्लर 62f, जो हमसे लगभग 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। केप्लर 62f भी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और पृथ्वी के समान आकार और संरचना है। जो चीज इसे अलग करती है वह इसका घना वातावरण है, जो हानिकारक रेडिएशन से बचाने में मदद करता है। एक तीसरा ग्रह जिसने खगोलविदों का ध्यान आकर्षित किया है वह है प्रोक्सिमा सेंटोरी b, जो हमसे केवल 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो इसे हमारे लिए सबसे निकटतम ज्ञात बहिर्ग्रह बनाता है। ये ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी नामक एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी b भी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और पृथ्वी के समान आकार और संरचना है। इस ग्रह की खासियत यह है कि इसके पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसे सौर हवा से बचाता है। इसमें टेक्टोनिक्स प्लेट भी है, जो इसकी जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी b पृथ्वी के आकार का लगभग 1.3 गुना है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह चट्टानी हो सकती है और इसमें तरल पानी हो सकता है। ट्रैपिस्ट एक अन्य बहिर्ग्रह है जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। ये हमसे लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और पृथ्वी के आकार के बराबर है। ये ग्रह ट्रैपिस्ट एक नाम के एक शांत लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जिसकी प्रणाली में 7 ज्ञात ग्रह हैं। ट्रैपिस्ट एक ही अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि इसमें तरल पानी और यहाँ तक कि जीवन का समर्थन करने के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं। अंत में LHS 1140 b के बारे में बात करते हैं। ये बहिर्ग्रह पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और हमारे ग्रह के आकार का लगभग 1.4 गुना है। ये LHS 1140 नाम के एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह पथरीली और घना वातावरण हो सकती है। ये भी अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता है। पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है, क्योंकि इसका मतलब है कि वहाँ अन्य संसार हो सकते हैं जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन हमें अभी भी इन ग्रहों के बारे में बहुत कुछ सीखना है और क्या उनके पास जीवन के लिए सही स्थितियां हैं। तो ये है 5 बहिर्ग्रह जिनमें पृथ्वी के जैसी कुछ आश्चर्यजनक समानताएं हैं।
हालांकि हमें अभी भी इन ग्रहों की ओर खोज करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। इन बहिर्ग्रहों की खोज ने वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के नए रास्ते खोल दिए हैं। कौन जानता है, हम पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने की अपनी यात्रा में आगे क्या खोज पाएंगे। जैसा कि हम ब्रह्मांड के बारे में पता लगाना जारी रखते हैं, हम और भी अधिक ग्रहों की खोज कर सकते हैं जो पृथ्वी के समान हैं। प्रत्येक नई खोज हमें मानव इतिहास के सबसे पुराने प्रश्नों में से एक का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अभी के लिए हमें सितारों को देखते रहना होगा और सपना देखते रहना होगा कि उन सितारों के पास क्या हो सकता है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सितारों की इस अनवरत यात्रा में अगली बार जल्द ही मिलेंगे। हमें कमेंट्स में अपने विचार अवश्य बताएं। तब तक जिज्ञासु बने रहें।